مولانا जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बादशाह था, उस बादशाह ने एक बहुत ही बड़ा अच्छा बाज, शाहीन जिसको बोलते हैं, जो कि जिसके बड़े पर होते हैं और बहुत ऊंची परवाज होती है और वो शिकार भी करता है और उसके बड़े नाखून भी होते हैं जिससे वो बड़े बड़े जानदारों को पकड़ लेता है। तो वो उसने सुधाया हुआ था और वो बहुत प्यारा था बादशाह को, उसको अपने साथ रखता था, अपने हाथ से उसको खिलाता पिलाता और उसको हर चीजें उसने सिखाई हुई थी, शिकार कैसे करना है, उड़ना कैसे है, वापस लौटना है, सारी चीजें उसको सिखाई हुई थी। तो वो बादशाह का बास, वो चूंकि परिंदे तो आजाद फिजाओं के आदी होते हैं, किसी दिन इस तरह उड़ा उसके महल से कि वो गायब ही हो गया। अब वो इतना बड़ा सुधाया हुआ सिखाया हुआ बाज था कि बादशाह को बहुत प्यारा भी था। तो बादशाह परेशान हो गया, मेरा बाज कहाँ गया। तो बादशाह तो वो उनके पास लोगों की कमी नहीं होती, सैकड़ों उनके नौकर खादिम होते हैं और उनकी फिर बड़ी फौजें होती हैं, कारिंदे होते हैं, अम्माल होते हैं, पुलिस होती है। उसने एक से एक बंदे को भगाया कि भाई आप सारे इलाके को छान मारो लेकिन मेरा बाज मुझे मिलना चाहिए। आप समझ सकते हैं कितना वो डेस्परेट होगा, क्योंकि उसको उससे प्यार था और उसके पास वसाइल थे। तो लोग भागे, कोई शिमाल, कोई जुनूब, कोई मशरिक, कोई मगरिब, कोई पहाड़ों में गया, कोई जंगलों में गया, कोई शहरों में गया, कोई देहातों में गया कि भाई ये बाज कहाँ गया। बड़े मेहनत और मुशक्कत के बाद उनको ये बाज किसी एक बुढ़िया की कुटिया में मिल गया। अब वो रूमी साहब कहते हैं कि बाज उड़ता उड़ता जब उस बुढ़िया की कुटिया पर आया तो बुढ़िया ने उसको देखा। तो चूंकि इंसानों से मानूस था तो बुढ़िया ने उसको कोई चीज ऑफर की तो बाज आकर उसके बाजू पर बैठ गया। तो बुढ़िया ने उस बाज से बड़ा प्यार किया और प्यार करते करते उसे बातें करने लगी। उसने कभी बाज देखा नहीं था, उसको बाज का पता भी नहीं था कि बाज का काम क्या होता है, बाज की खसूसियात क्या होती हैं। वो अब उससे अपना प्यार जतला रही है, हाथ उसके सर पर हाथ फेर रही है। उसके यूं पर खुले तो बहुत लंबे थे, तो उसको ऐसे लगे जैसे किसी लड़के के बाल बड़े हो जाएं तो वो भद्दा लगता है। उसने ओहो तुम्हारे ये जो पर है इतने बड़े हैं, कितने भद्दे लग रहे हो, ये बुरे लग रहे हैं पर, इनको किसी हद में होना चाहिए। उसने कैंची उठाई और उसके पर काट दिए, क्योंकि ये उसको चाह रही थी कि परिंदा खूबसूरत लगे, अच्छा नजर आए। और फिर जब उसको उसने खिलाने की कोशिश की तो उसकी वो कुछ खा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो गोश्त खाने के लिए उसकी नोकदार चोंच होती है। उसने कहा अरे तू तो दाना भी नहीं चुग सकता, इस तरह की चोंच से तू दाना कैसे चुगेगा। क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि ये तो दाना नहीं चुगने वाला, ये तो गोश्तखोर है। उसने कहा तुम दाना कैसे खाओगे, वो सोच रही थी कबूतर की तरह होगा। उसने कैंची उठाई, उसकी चोंच काट दी ताकि तुम दाना तो खा सको ना, ये चोंच किस काम की है। फिर उसने उसके पंजों को देखा तो उसके बड़े बड़े नाखून थे। उसने कहा हो ये तो बड़े भद्दे लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं, तुम ये तो इससे तुम्हारी खूबसूरती मुतासर हो रही है। उसने कैंची उठाई और उसके नाखूनों को, उसके पंजे के नाखूनों को उसने काट दिया। अब आप तस्वुर करें उस बाज की शक्ल क्या रही होगी। तो जब ढूंढ भागते भागते लोग वहां पहुंचे तो वो बाज तो मिल गया। बाज को लेकर बादशाह के पास गए। बादशाह ने जब बाज को देखा तो वो बड़ा परेशान हुआ और उसको देखकर उसके तो औसान खता हो गए, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से उसको पाला पोसा था, उसको सुधाया हुआ था। तो उस बाज को बादशाह कहने लगा कि देखो तुम ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ गए जिनको तुम्हारे बारे में कुछ इल्म नहीं, तुम्हारी कदर नहीं जानते, तुम्हारा काम नहीं जानते, तुम्हारी खसूसियात को नहीं जानते, तो उन्होंने तुम्हारा क्या हशर कर दिया। गलत लोगों के हत्थे चढ़ गए और तुमने अपनी वो जो खसूसियात सारी थी वो सारी गंवा दी। अब तुम उड़ भी नहीं सकते, पर कटे हुए। तो ये बाज जब उड़े ही नहीं तो वो क्या, वो तो मुर्गी की तरह हो गया। वो घर में जिस तरह मुर्गी आदमी पाल ले, चोंच कट गई, अब तुम गोश्त भी नहीं खा सकते तो तुम पेट कैसे भरोगे। पंजे भी कट गए, तुम शिकार भी नहीं कर सकते। तो जब इंसान जो इस तरह के बेकदर और लाइल्म और गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाए तो फिर हमारा हाल भी ऐसा ही हो जाता है कि हम झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं,
ہم دھوکہ دینا بھی شروع کر دیتے ہیں، ہم اور بے شمار عادتیں اپنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ چیز جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھ رہے ہیں ان کی عادتیں، ان کے طریقے ہم غیر محسوس طریقے سے، وہ ہمیں کہیں گے بھی نہیں۔ اگر کوئی سگریٹ پینے والا ہے، ہم ان کے ساتھ گھومتے پھرتے رہیں تو کسی دن وہ ہمیں بھی کہے گا بھائی ایک کش لگا لو، تو ہو سکتا ہے پہلے ہم سگریٹ نہ پی رہے ہوں، اس وقت پینا شروع کر دیں۔ تو عربی کا کہنا ہے کہ الصحبت مؤثرۃ ولو کان ساعۃ، صحبت کا اثر ہوتا ہے چاہے کہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔